आओ सोचना सीखें जैसे दिमाग सच में काम करता है। हेलो दोस्तों, आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नाम थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसको इतना सिंपल बनाऊंगा कि आप किसी को भी समझा सको। शुरुआत एक सवाल से। सोचो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा है इस वक्त। तुम सिर्फ आंखों से देख रहे हो या कुछ और भी हो रहा है? जी हाँ, तुम्हारा दिमाग परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, रीजनिंग सब कुछ एक साथ कर रहा है। और इसी का अध्ययन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। क्यों ज़रूरी है ये फील्ड? हमारे हर एक्शन के पीछे एक मेंटल प्रोसेस होता है, चाहे वो डिसीजन लेना हो, किसी चीज़ को याद रखना हो या किसी को पहचानना हो। जब ये प्रोसेस फेल होते हैं तब हमें इनकी अहमियत समझ आती है। जैसे किसी का नाम याद ना आना, फ़ोन नंबर सुनकर तुरंत भूल जाना, एक वाक्य बार बार पढ़ना और समझ ना आना, ये सब कॉग्निटिव फेलियर्स हैं और हम इन्हीं को स्टडी करते हैं। रिसर्च कैसे होती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में साइंटिस्ट अलग अलग तरीकों से दिमाग को स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, लैब में सोचने और समझने की प्रोसेसेस को कंट्रोल करके टेस्ट करना। साइकोबायोलॉजिकल मेथड्स, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, इमेजिंग टूल से देखना। सेल्फ रिपोर्ट्स और केस स्टडीज़, लोग अपने खुद के अनुभव बताते हैं। एआई और कंप्यूटर सिमुलेशंस, कंप्यूटर को इंसान जैसे काम करने के लिए डिज़ाइन करना। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के 12 सुपर पावर्स डोमेन्स। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक सुपर हीरो की तरह है जिसके पास 12 पावर्स हैं। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, दिमाग का साइंस। 2 परसेप्शन, दुनिया को कैसे देखते हैं। 3 पैटर्न रिकॉग्निशन, हर बारीकी को पहचानना। 4 अटेंशन, फोकस किधर है। 5 कॉन्शियसनेस, होश में क्या हो रहा है। 6 मेमोरी, याददाश्त का जादू। 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, जानकारी को दिमाग कैसे स्टोर करता है। 8 इमेजरी, सोच में तस्वीर बनाना। 9 लैंग्वेज, कैसे समझते हैं और बोलते हैं। 10 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बच्चा कैसे सीखता है। 11 थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, विचार कैसे बनते हैं। 12 ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या मशीनें सोच सकती हैं। 5 थोड़ा इतिहास भी हो जाए। पहले के लोग सोचते थे कि दिमाग दिल में होता है, ये एरिस्टोटल की सोच थी। फिर प्लेटो आया और बोला, ना भाई, दिमाग तो ब्रेन में है। फिर आई रिनेसांस और सब ने कहा, साइंस से ही सीखना है। 20वीं सदी में लोग बिहेवियरिज्म में उलझ गए, सिर्फ बिहेवियर पर ध्यान दिया, दिमाग को भूल गए। लेकिन 1950 के बाद हुआ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जैसे किसी ने याद दिलाया, अरे भाई, दिमाग भी कुछ करता है। 6 कुछ मुद्दे की इश्यूज। नेचर वीएस नर्चर, क्या हम सोचने की कला लेकर पैदा होते हैं या सीखते हैं। स्ट्रक्चर वीएस प्रोसेस, हमें दिमाग की स्ट्रक्चर समझनी चाहिए या उसकी प्रक्रिया। वैलिड एक्सपेरिमेंट्स वीएस रियल लाइफ, लैब में टेस्ट करें या असली जिंदगी में। फाइनमैन होता तो कहता, जो काम करता हो वही सबसे अच्छा मेथड है, बस समझ आना चाहिए। 7 कंप्यूटर जैसे दिमाग। साइंटिस्ट्स ने कंपेयर किया ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर। कंप्यूटर तेज है मैथ्स में, लेकिन ह्यूमन दिमाग बना लेता है इन्फेरेंस, मीनिंग और इमोशन। और अब नए कंप्यूटर्स, न्यूरल नेटवर्क्स, थोड़े इंसान जैसे बन रहे हैं, लेकिन इमोशन और क्रिएटिविटी अभी भी इंसान के पास ही है। 8 कॉग्निटिव साइंस, टीम वर्क ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम है, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, एआई, लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी, सब मिलके सोचने का साइंस बनाते हैं। अंतिम बात, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक जादू की तरह है जो तुम्हारी हर सोच, याद और निर्णय के पीछे छिपी कहानी बताता है। तो अगली बार जब तुम किसी का नाम भूल जाओ या मल्टीटास्किंग में फेल हो जाओ तो मुस्कराना, क्योंकि तुम एक कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट हो रहे हो लाइव। चाहे आप टीचर हो, स्टूडेंट या किसी फील्ड में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हर जगह काम आती है। और जैसा फाइनमैन कहते, अगर तुम किसी चीज़ को सिंपल शब्दों में समझा सकते हो तो तुम उसे वाकई समझ गए हो।